भाई अग्निहोत्री जी, आज रायबरेली और अमेठी का जो आभार कार्यक्रम हो रहा है, मैं रायबरेली की जनता की ओर से हमारे जनप्रिय और लोकप्रिय सांसद और हमारे देश के नेता जननायक राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी और अमेठी के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय के.एल. शर्मा जी का स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि रायबरेली से गांधी परिवार का जो ये अटूट रिश्ता है, ये स्वतंत्र भारत के पहले भी था और बाद भी था, आज के वर्तमान परिवेश में भी है। हम आप सभी का जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, अमेठी के समस्त कांग्रेस की ओर से, अपने समाजवादी पार्टी के साथियों की ओर से और रायबरेली की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सम्मानित साथियों, विशेष रूप से मैं आज इस चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव रायबरेली में हुआ है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष के माध्यम से रायबरेली की जनता में बदलाव किया है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय के.एल. शर्मा जी ने अमेठी क्षेत्र में जो अहंकार को एक हराया है, मोहब्बत की दुकान से, जो हमारे राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान देश में खोले हैं, उसके माध्यम से एक अहंकार को हराया है। मैं के.एल. शर्मा जी का स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे हुए अपने तमाम हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागणों का, समाजवादी पार्टी के विधायकों का और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों का, सभी का हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। और मैं अपने रायबरेली की आई हुई जनता से एक एक कार्यकर्ता को स्वागत करना चाहता हूं, जो इस चुनाव में गर्मी के मौसम में पूरी तरह से डटे रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अमेठी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी को आमंत्रित करता हूं यहाँ में, और अनुरोध है कृपया चंद शब्दों में स्वागत करें। सिंघल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच को सुशोभित कर रहे सामने बैठे रायबरेली और अमेठी के सम्मानित साथियों, देवतुल्य जनता का हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद, आभार एवं जीत की बहुत बहुत बधाई। मंच पर बैठे जननायक राहुल गांधी जी, दीदी प्रियंका गांधी जी, हम सबके भाई साहब नवनिर्वाचित सांसद माननीय किशोरी लाल शर्मा जी को, जिन्होंने अहंकार को धाराशाही कर अमेठी के गौरव व सम्मान को कई गुना बढ़ाया है। मैं अमेठी जिला कांग्रेस कमेटी व संपूर्ण अमेठी जनता जनार्दन की ओर से बधाई देता हूं और ये आशा और विश्वास है कि जैसे देवतुल्य जनता ने अपनाया ही नहीं, पूरे देश में मान बढ़ाया है। आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि अमेठी ने जो किया, विपक्ष के पास लोकतांत्रिक तरीके से कोई जवाब नहीं है। विपक्ष के झूठे परिवारवाद के आरोप का अमेठी प्रत्याशी व अमेठी सांसद आज सबसे बड़ा उदाहरण है। आपसे 2019 में जो जिम्मेदारी दी थी, उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा व अमेठी जनमानस की सेवा, साथ और न्याय के लिए हर तरीके से समर्पित रहा हूं और पार्टी की सेवा, कार्यकर्ता का सम्मान मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है। अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना है, अपने तो अपने होते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद सिंघल साहब। मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वह भी स्वागत करें। देश और दुनिया के बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय नेता और हमारी रायबरेली के कर्मठ सांसद
आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का मैं इस मंच के माध्यम से और समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। रायबरेली वासियों, आपने राहुल गांधी जी को जिता करके देश ही नहीं दुनिया में रायबरेली का नाम लाने का काम किया है। इसके लिए मैं रायबरेली के एक एक मतदाता का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आदरणीय, इस अवसर पर उपस्थित रायबरेली और अमेठी के घर घर में एक सम्मान और स्वाभिमान की आवाज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आपने इस कड़ी मेहनत के साथ हम सब के साथ एक एक गांव और एक एक बूथ पर जाकर के मीटिंगें करने का काम किया और तमाम रोड शो करने के लिए काम किया। इसके लिए भी मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में हम सबके रायबरेली और अमेठी के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता और समाजवादी साथियों के आदरणीय भाई साहब श्री किशोरीलाल शर्मा जी का मैं रायबरेली अमेठी की तरफ से अमेठी के सांसद बनने की पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत ही समझदार और अच्छे व्यक्तित्व को आपने अमेठी से चुनाव जिताया है। इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मैं एक ही बात कह के समाप्त करूंगा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने रायबरेली और अमेठी के लिए इतनी चिंता करी और बराबर हम सबसे मॉनिटरिंग करते रहे कि कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लीड के साथ श्री राहुल गांधी जी और श्री किशोरीलाल शर्मा जी जीतने चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का भी आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, बहुत आभार। जय समाजवाद, जय कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और रायबरेली के अमेठी के अध्यक्ष से कहूंगा माल्यार्पण कर स्वागत है। हमारे जो पूर्व प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वजह में, और वो भी सामूहिक माल्या पूर्व विधायक करें। फ्रंटल यूथ युवा, हमारे फ्रंटल संगठन के समाजवादी और अमेठी रायबरेली और समाजवादी के साथी आवे और माला सामूहिक रूप से माला पहना के स्वागत करें। एक इंतजार कर लीजिए। हमारे फ्रंटल संगठन के अग्रिम संगठन के हमारे अध्यक्षगण रायबरेली, अमेठी, समाजवादी और कांग्रेस के लोग स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। चलो ठीक, और मैं वीरेंद्र यादव जी हैं के साहब को वो बुके भेंट करेंगे। कृपया स्थान ग्रहण कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण कर ले, कृपया स्थान ग्रहण कर ले। अब मैं अमेठी के सांसद आदरणीय केएल शर्मा जी को, चलिए आप जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी बुके भेंट करेंगे। अमेठी के सांसद श्री केएल शर्मा को आमंत्रित करता हूं। आइए सर, आइए आइए। मंच पे उपस्थित देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, देश की नेत्री प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी और मंचासीन समस्त नेतागण, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं राहुल जी और प्रियंका जी को सुनने के लिए। मैं तो आपके बीच में रहता हूँ हमेशा, आप मेरे को सुनते हो, मैं आपको सुनता रहता हूँ। तो मैं आज समय नहीं लेके मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय प्रियंका जी को कि वो आएँ और जनता को संबोधित करें। धन्यवाद भाई साहब। और मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, महासचिव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आवे और हम सबको अपना मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रियंका जी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी
गांधी जिंदाबाद। रायबरेली के मेरे प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी जो आपके नए सांसद हैं, और किशोरीलाल शर्मा जी जो अमेठी के नए सांसद हैं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। ये हुई ना बात, आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। पहली बार चुनाव संचालन में किशोरीलाल शर्मा जी नहीं थे, अपना चुनाव लड़ रहे थे अमेठी में, लेकिन इनका कमान निर्मल शुक्ला जी ने, विजय शंकर अग्निहोत्री जी ने, पंकज जी ने संभाला और हमें उनकी कमी महसूस नहीं पड़ी, क्योंकि आप सब ने पूरी मेहनत से दिन रात काम किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों जिला के अध्यक्ष, अमेठी के जिला अध्यक्ष, रायबरेली के जिला अध्यक्ष पंकज जी, प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी पूरी जी जान लगाकर आपने काम किया। मंच पर विराजमान मैं बहुत पूर्व विधायकों को देख रही हूँ। अशोक सिंह जी हैं, पंजाबी सिंह जी हैं, आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से इस चुनाव में सबने पूरी भागीदारी दिखाई और सब दौड़े, सबने काम किया। यूपीसीसी से हमारे साथी यहाँ आए, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी मंच पे बैठे हैं, मोना जी बैठी हैं, लेकिन 70, 80 या शायद 100 ऐसे हमारे साथी जिन्होंने हमारे साथ 2022 में बहुत काम किया, वो भी यहाँ आए, आपके साथ न्याय पंचायतों में रहे, उन्होंने काम किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में, लेकिन कम नहीं, मेरे समाजवादी पार्टी के सभी साथी जो मंच पर विराजमान हैं और सभी कार्यकर्तागण जिन्होंने एकजुटता दिखाकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ा, तो हमने यहाँ एक सेना बनाई और इस सेना के तहत आपकी मजबूती से दोनों रायबरेली और अमेठी हम जीते। ये एक ऐतिहासिक जीत रही। यहाँ से मुझे गर्व होता है इस बात को कहने में कि यहाँ से, अवध से, पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। मैं अपने एआईसीसी के सचिवों को भूल गई, सबसे ज्यादा काम मैं इन्हीं से कराती हूँ। एआईसीसी के सचिवों को और संदीप को भी धन्यवाद, क्योंकि आप सब ने भी दिन रात मेहनत की। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, सिर्फ आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मैंने कहा था कि लगभग 300 घंटे हैं, 2-2, 3-3 घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी सब काम करेंगे। और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रियंका जी। मैं अपने जननायक नेता राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं, अपने रायबरेली के जनप्रिय सांसद राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं कि आवे और अपनी बात रखें। राहुल गांधी जी। इस भी भाषा
शम प्रेम इसकी धड़कनों में देश है, उसूलों का पक्का है, प्रगति का एक संदेश है। प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, केएल शर्मा जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, आराधना मिश्रा जी, प्रमोद तिवारी जी, पंकज तिवारी जी, प्रदीप सिंघल जी, दीपक सिंह जी, शत्रुघ्न सोनकार जी, वीरेंद्र यादव जी, श्याम सुंदर भारती जी, राहुल लोधी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के लीडर और हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। इस बार जैसे प्रियंका ने कहा, कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। मैंने सोचा कि ये क्यों हुआ, कि पहली बार मैंने देखा कि इंडिया गठबंधन, अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, डीएमके का हर कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर लड़ गए। पहले अलायंस होता था, एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर शिकायत आती थी कि भैया यहां उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे यहां आपके लोगों ने मदद नहीं की। मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, 1 इंच पीछे नहीं हटे। हर प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना एक हो गए। और मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। दूसरी बात, 2014 में हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव आया। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे। और यह हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के धर्मों के खिलाफ है। और रास्ता मैं बताना चाहता हूं, और मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। 2014 में
राजनीति एक और तरह बदली। पहली बार हमने देखा कि राजनीति 20-25 लोगों के लिए की जा रही है। जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं और फिर पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। तो वोट किसान ने दिया, मजदूर ने दिया, बेरोजगार युवा ने दिया, माताओं बहनों ने दिया, सबने मिलकर इस राजनीति के खिलाफ वोट दिया है। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी जो भी हैं, अहंकार के शिकार नहीं होंगे। दूसरी बात, आप सोचिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है। राजनीति में सबसे पुराना रिश्ता आपके और हमारे बीच में है। यह रिश्ता 100 साल पहले रायबरेली और अमेठी के खेतों में शुरू हुआ था। जब अंग्रेजों के खिलाफ यहां किसान आंदोलन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी आए, रायबरेली, अमेठी, उत्तर प्रदेश के किसान लड़े थे। और उस समय भी बदलाव रायबरेली के किसानों ने किया था, अमेठी के किसानों ने किया था, अमेठी रायबरेली के युवाओं ने किया था। और इस बार भी आपने फिर से वही काम किया है। किशोरी शर्मा जी को अमेठी में, मुझे यहां रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के सांसदों को आप लोगों ने जिताया है। माहौल आपने बनाया है, पूरे देश में माहौल आपने बनाया है। आप अपनी शक्ति समझो, पूरे देश की राजनीति आपने बदल दी है। आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, मैं नहीं हूं, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है उनके, 24 घंटा अदानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते हैं। मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? यह आपका काम था, यह आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अब देखिए, अब यह भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है। यह अभी काम शुरू हुआ है, यह शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। तो काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों,
अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी, तो बदलाव आप लाए हैं। तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो। अग्निवीर, अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है, सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमें इतनी शक्ति दी, और ये सिर्फ आपने राजनीतिक डिसीजन नहीं लिया है, ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था, और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। अमेठी की जनता से भी कहना चाहता हूं, मैं रायबरेली का सांसद हूं, मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। तो आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी, आपने प्रधानमंत्री को ऐसे करवा दिया, और आपने पूरे देश को मैसेज दिया कि हम नफरत के खिलाफ हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और देश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। शहर अध्यक्ष से आग्रह है कि धन्यवाद दें। शहर अध्यक्ष धीरे धीरे तो आभार व्यक्त करें। एक संदेश है, इंदिरा सा वेग में गांधी सा तेज है, सत्य का सिपाही करुणा का वेग है।
वीर है, साहसी है, धीर है, न्याय लक्ष्य इसका है, जिंदा जमीर है और किसानों से और अंत में जो मेरी बहन ने यहां मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। धन्यवाद। अरे धीरज, धन्यवाद यार। एक संदेश है।